नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सट विद अमित यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज मैं बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन वो जो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आप टॉपिक को ध्यान से देखिएगा और बस 2 से 4 मिनट का समय लगेगा। आप एक नंबर आपका कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ क्लास को। तो आज के टॉपिक का हमारा नाम है ईडीडी। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। और ये जो निकाला जाता है इसका फार्मूला होता है, और फार्मूला जनरली हम फार्मूला इसमें यूज करते हैं, मेनली जो है वो नेगल्स रूल यूज करते हैं। ठीक है, नेगल्स रूल अपना जो फार्मूला दिए थे वो उसको यूज करते हैं। तो चलिए इसका फार्मूला हम देखेंगे क्या कैसा फार्मूला है क्या है। तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं तुरंत आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, यहाँ पे देखिएगा ईडीडी इज टर्म रेफर्ड इन कैलकुलेटिंग द ड्यू डेट ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको देख सकते हैं ईडीडी इज कॉल्ड एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि एक डिलीवरी का डेट निकाला जाता है। जैसे कोई भी महिला प्रेग्नेंट हुई तो उसका ये फार्मूला यूज करके निकाला जाता है कि हाँ ये इस दिन तक इसका डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, और जनरली इसमें नेगल्स रूल यूज करते हैं। नेगल्स ने जो फार्मूला दिया था तो वही फार्मूला हम जनरली यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे यही क्वेश्चन बन गया कि जो ईडीडी निकालते हैं वो मेनली किसने रूल दिया था, किसने फार्मूला दिया था, तो नेगल्स ने दिया था। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पे बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए ये रहा फार्मूला, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ ये रहा फार्मूला, नेगल्स ने जो फार्मूला दिया था ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला में आप देखिएगा, इसमें इसने जो फार्मूला दिया था 1 ईयर -3 मंथ + 7 डेज, यानी कि आपका जो कोई भी डेट दिया रहेगा, आपका क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा कि इसका एलएमपी इतना इतना दिन को था। ठीक है, आपका एलएमपी दिया रहेगा क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में आपका जो एलएमपी दिया रहेगा उसमें हम 1 साल जोड़ेंगे। ठीक है, और 3 महीना घटाएंगे और फिर 7 दिन जोड़ेंगे, तो आपका जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी वहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप इतना समझ गए कि हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो आपको क्वेश्चन में एलएमपी दिया रहेगा, और एलएमपी दिया रहेगा उसमें हम 1 साल जोड़ेंगे, फिर 3 महीना घटाएंगे, फिर 7 दिन उसमें फिर जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी वहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो चलिए एक मैं एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, चलिए एग्जांपल एक बार देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, इसमें आपका जो है एलएमपी दिया हुआ है, ये आपका एलएमपी दिया हुआ है 23 अक्टूबर 2020। ठीक है, अब इसका हम लोग को निकालना है ईडीडी, कि ईडीडी इसका क्या होगा। चलिए अब हम ईडीडी निकालते हैं, इसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका जो ईडीडी हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए वहाँ पे 23 अक्टूबर 2020 इसका एलएमपी है, यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, और फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी से हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें 1 साल जोड़ लेंगे। 23 अक्टूबर 2021 में, सॉरी 23 अक्टूबर 2020 में हम 1 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 अक्टूबर 2021। ठीक है, हो जाएगा, 1 साल जोड़ लिए। फिर अब देखिए इसमें 3 मंथ घटाएंगे, 3 महीना हम इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, और 3 महीना जैसे घटाएंगे, अक्टूबर में से आप 3 महीना घटाइए तो आपका जो है वो जुलाई आ जाएगा। ठीक, तो जुलाई आ जाएगा तो 23 जुलाई हो जाएगा। ठीक, 23 जुलाई हो जाएगा। फिर इसमें हम 7 दिन जोड़ देंगे, फिर इसमें हम 7 दिन जोड़ देंगे। ठीक, तो 23 में 7 जोड़ेंगे तो आपका जो है 30 जुलाई 2021 आंसर आ जाएगा। 30 जुलाई, 30 जुलाई 2021। ठीक है, 30 जुलाई 2021 आपका जो है वो आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि इसमें कैसे निकालें हम। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसमें आप देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है ये फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ये फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो फार्मूला में आपने देखा होगा, एक बार फिर से फार्मूला देख लीजिए।
आपको 3 महीना घटाना है 3 मंथ्स, ठीक है, और आपको 7 दिन जोड़ना है और फिर 1 साल जोड़ना है, ठीक है। सिर्फ आपको 3 महीना घटाना है, फिर 1 साल जोड़ना है, फिर 7 दिन जोड़ना है, और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसमें जोड़ना है। और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में कौन सा, तो फर्स्ट डे ऑफ LMP उसमें जोड़ना है आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये देखिए ये क्वेश्चन है। LMP दिया हुआ है मई 21, 2019, इसका हमको EDD निकालना है, ठीक है। अब EDD इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखिए इसमें 3 मंथ घटा लेंगे, ठीक है। यानी ये मई दिया है तो 5वां महीना हुआ, अब 5वां महीना में से हम 3 मंथ घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी दूसरा महीना कौन सा होता है, फरवरी। तो यहाँ पे आपका जो है वो फरवरी आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 21 मई था, फिर 21 में हम यहाँ पे 7 जोड़ लेंगे, 7 जोड़ लेंगे, फिर यहाँ पे आपका जो है 28 आ गया, ठीक है। 28 आ गया, 21 और 7 28, और फिर इसमें हम 1 साल जोड़ लेंगे, फिर इसमें हम 1 साल जोड़ लेंगे तो 2019 से कितना हो जाएगा, 2020, ठीक है। तो हमारा जो आंसर निकल के आया है इसमें 28 फरवरी 2020। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये 28 फरवरी 2020, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इसका एक और फार्मूला होता है, आप उससे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए इसका एक और जो फार्मूला होता है वो फर्स्ट डे ऑफ LMP में आप LMP में आप 7 दिन जोड़ेंगे, ठीक है, या 7 दिन जोड़ेंगे, और फिर इसमें आप 9 मंथ जोड़ देंगे, ठीक है। 9 मंथ आप यहाँ पे जोड़ देंगे तो आपका जो EDD है वो निकल के आ जाएगा। तो एक तो आपका वो फार्मूला है कि आप पहले 3 महीना घटा लें, ठीक है, उसके बाद 7 दिन जोड़ लें, फिर उसके बाद 1 साल जोड़ लें, ठीक है। और दूसरा आपका जो फार्मूला है उसमें दूसरा फार्मूला आपका LMP में आप 7 दिन जोड़ लें और प्लस 9 मंथ जोड़ लें। तो ये भी आप फार्मूला से इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों फार्मूला बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका 1 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।